हेलो, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। तो हमने पहले देखा था इंट्रोडक्शन, जिसमें एक्सटर्नल फीचर देखे थे हमने हार्डमानिया के। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, ठीक है। तो इसका पाचन तंत्र कैसा होता है उसके बारे में देख लें कि इसका पाचन तंत्र जो रहता है कम्प्लीटली होता है, ठीक है। कम्प्लीटली पाचन तंत्र किसको बोलते हैं? जिसमें क्या है, माउथ से स्टार्ट होकर एनोस तक के सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम एट स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर और पोजीशन को समझ लेते हैं, जिसके बाद में हमको डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है, सबसे ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट को बोलते हैं क्या, डोर्सल सरफेस, सॉरी एंटीरियर सरफेस। ये कैसा है? एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, एंटीरियर है, ठीक। एंटीरियर सरफेस होता है जहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, ब्रैंकियल साइफन प्रेजेंट रहता है, ब्रैंकियल चैम्बर प्रेजेंट रहता है, इसी को बोलते हैं। यहीं पर क्या होता है, माउथ प्रेजेंट रहता है। और दूसरा वाला ये वाला एरिया जो है, ये कहलाता है क्या, जिसमें एट्रियल साइफन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं क्या, डोर्सल सरफेस, ठीक है। तो डोर्सल के जस्ट अपोजिट क्या है, जस्ट अपोजिट क्या है, वेंट्रल सरफेस है। और एंटीरियर के जस्ट अपोजिट क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। तो ये पोजीशन जरूर याद रखें, जिससे आपको डायग्राम या आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम समझने वाले हैं उससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल से इसका ओरिएंटेशन था इसके स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। तो एंटीरियर, डोर्सल, वेंट्रल और पोस्टीरियर दोनों सभी सरफेस हमने यहाँ पर देख लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है इसका। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ठीक है। तो अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं एक सिंपल वे में, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं माउथ, ठीक। ये क्या है, माउथ है, ठीक। ये माउथ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ आता है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से ऐसे और ऐसे इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो इसकी एलिमेंट्री कैसी है, कॉइल्ड है, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एक्चुअल में है कैसा और कैसे इसमें फंक्शन होता है। तो अगर हम देखा जाए तो अभी हमने देखा था कि ये डोर्सल सरफेस था, ठीक है। ये वाला डोर्सल सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। डोर्सल के जस्ट अपोजिट क्या है, ये वेंट्रल है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक। इसी तरीके से इसमें देखते हैं कि ये तो डोर्सल है और ये इसमें वेंट्रल है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक। तो हम जैसे ही यहाँ पर माउथ वाले एरिया में जाते हैं, ब्रैंकियल साइफन में जाते हैं जहाँ पर माउथ प्रेजेंट रहता है, तो जस्ट उसके नीचे ही क्या होता है, वेंट्रल सरफेस पर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एंडोस्टाइल, ठीक है। अब एंडोस्टाइल अगर देखा जाए तो ये इस वाले पार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, ठीक। अब एंडोस्टाइल देखते हैं तो एंडोस्टाइल के जस्ट ये वेंट्रल सरफेस में जस्ट इसके अपोजिट वाले सरफेस में क्या है, ये वाला एरिया जिसको बोलते हैं डोर्सल लैमिना, ठीक है। तो ये डोर्सल लैमिना ये डोर्सल वाले पार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं थ्योरिकल इस स्ट्रक्चर्स को कि एक्चुअली में कैसे कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आते हैं हम एक्सप्लेनेशन पर कि इसमें 8 स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम हार्डमानिया, ठीक है। नीचे बताया गया है कि ये कंप्लीट कॉइल टाइप का होता है, ठीक है। कॉइल इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, कैसा रहता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है। मतलब क्या है, इसमें माउथ और एनोस तक ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक। अब देखा जाए सबसे पहले स्ट्रक्चर्स आता है माउथ। तो माउथ कहाँ पर, ब्रैंकियल साइफन जो रहता है जहाँ पर ब्रैंकियल अपर्चर प्रेजेंट रहता है, ये अगर देखा जाए इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये वाला स्ट्रक्चर ये समझ लें क्या है, हार्डमानिया। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये क्या है, ब्रैंकियल माउथ प्रेजेंट रहता है। तो ये यहाँ पर एक छोटा छिद्र रहता है, इसके चारों ओर क्या है,
फोल्ड होते हैं, ठीक है। 4 लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको लिप बोला जाता है, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? टेस्ट के बने हुए रहते हैं, ठीक है। ये चारों ओर से क्या रहता है? फोल्ड लोब से घिरा हुआ रहता है, टेस्ट के जो लोब हुए थे, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या होता है? एंटीरियर वाला पार्ट था, ठीक है। एंटीरियर वाले सरफेस पर क्या होता है? माउथ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर तो माउथ था, थोड़े से इसके नीचे जाते हैं तो क्या प्रेजेंट रहता है? बक्कल केविटी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। बक्कल केविटी लेटरल कंप्रेस्ड होती है और बैंकियल साइफन में ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? स्टोमोडियम भी कहा जाता है बक्कल केविटी को, ठीक। अब नेक्स्ट देखा जाए कि इसमें ये वाला एरिया है, तो ये सिंपली तरीके से मैंने बताया, ठीक है। तो इस डायग्राम को भी समझ लें कि वैसे तो ये एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर्स है। फिर भी हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये माउथ है। ये वाला अब माउथ पूरा पार्ट क्या कहलाता है? माउथ कहलाता है, ठीक है। अब माउथ के जस्ट नीचे आते हैं तो ये वाला पार्ट कहलाता है क्या? बक्कल केविटी, ठीक है। तो बक्कल केविटी ये होती है, ठीक। अब बक्कल केविटी के जस्ट नीचे आते हैं तो ये फेरिंग्स वाला एरिया कहलाता है। ये पूरा वाला एरिया क्या कहलाता है? फेरिंग्स कहलाता है, ठीक है। अब फेरिंग्स में प्री ब्रैंकियल जोन भी होता है और दूसरा होता है ब्रैंकियल जोन, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे डायग्राम के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये वाले एरिया में पूरा ब्रैंकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से नीचे से आकर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ये एलिमेंट्री कैनाल निकलती है और एलिमेंट्री कैनाल इस तरीके से मुड़कर ऊपर की ओर एट्रियम में जाकर ओपन होती है, ठीक है। तो एट्रियम क्या करता है? एनोस प्रेजेंट रहता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर्स पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्रैंकियल अपर्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? माउथ कहते हैं। और माउथ के नीचे ही क्या होता है? ब्रैंकियल साइफन प्रेजेंट रहता है। तो ब्रैंकियल साइफन में ब्रैंकियल माउथ के नीचे क्या होता है? बक्कल केविटी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। बक्कल केविटी के जस्ट नीचे प्री ब्रैंकियल जोन रहता है, जिसमें क्या है? ये वाला जो जोन है, ठीक है, प्री ब्रैंकियल कहलाता है। इसमें कोई स्टिग्मा नहीं होते, ठीक है, कोई भी स्टिग्मा नहीं होते, ठीक। देन इसके बाद ये वाला पूरा जो रीजन है, ठीक है, ये ब्रैंकियल रीजन कहलाता है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है कि ब्रैंकियल चैम्बर प्रेजेंट रहता है, स्टिग्मा प्रेजेंट रहता है, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इस गिल स्लिट प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती है, ठीक। और ये पूरा स्टार्ट होता है कि ये लास्ट में जाकर एट्रियल चैम्बर जो रहता है, ठीक है, एट्रियल चैम्बर जो ओपन होता है, ठीक है, वो जाकर ये ईसोफेगस स्टार्ट होता है। ईसोफेगस जाकर क्या है? स्टोमक में खुलता है, ठीक है। और स्टोमक इंटेस्टाइन में जाकर खुलती है और इंटेस्टाइन लास्ट में जाकर रेक्टम और एनस में जाकर ओपन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि ओसोफेगस जो जहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या है? ओसोफेगस है, ठीक। तो ये वाला रीजन क्या है? ओसोफेगस है, ठीक। दूसरा देखा जाए कि स्टोमक है, तो स्टोमक के चारों ओर क्या प्रेजेंट है? लीवर प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है? लीवर प्रेजेंट है, ठीक। और देन इसके बाद ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और जाके किस में खुल जाती है? इंटेस्टाइन में खुल जाती है, ठीक। अब ये रेक्टम वाला पार्ट कहाँ पर ओपन होता है? ये जाकर यहाँ पर ओपन होता है। ये ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, इसका अपोजिट देखा तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुड़ा हुआ रहता है और यहाँ से क्या है? ये ओपन हो जाता है। जो अनपचा हुआ भोजन रहता है वो उसके एट्रियम अपर्चर के द्वारा क्या हो जाता है? बाहर कर दिया जाता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर ब्रैंकियल टेंटिकल जो रहते हैं, ठीक है। तो ब्रैंकियल टेंटिकल में बताने वाला हूँ कि ये हम बक्कल केविटी के में ही पढ़ रहे हैं, ठीक। बक्कल केविटी में पढ़ रहे हैं, ठीक। कंटिन्यू बक्कल केविटी कर रहे हैं। तो बक्कल केविटी में स्ट्रक्चर्स आता है कि इसमें क्या? एक स्फिंक्टर होता है, मसल्स होती है जो क्या करती हैं? इसको बंद और ओपन करने का काम करती हैं, ठीक है। जिसमें कि क्या है? माउथ ओपन और बंद होता है, इसी मसल्स के द्वारा ये बंद और ओपन होता है, ठीक है। और ये जो बक्कल केविटी रहती है उसमें ब्रैंकियल टेंटिकल प्रेजेंट रहते हैं। इनका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सर्कुलेट ब्रांचेड होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं क्या? ब्रैंकियल टेंटिकल बोला जाता है, ठीक है। इनमें क्या है कि रिच अमाउंट में क्या होता है? नर्व फैली हुई रहती हैं, ठीक है। नर्व फैली हुई रहती हैं क्योंकि सिंपल सा है कि ये टेंटिकल हैं तो बंद फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, बहुत सारी अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर ये मतलब मूवमेंट करेंगे तो उनके लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नर्व की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या है? नर्व भी प्रेजेंट रहती है। अब यहाँ पर 64
क्या होते हैं, 64 टेंटिकल प्रेजेंट रहते हैं। और साइज के अकॉर्डिंग इनको किस में डिवाइड कर दिया है, 4 टाइप से मतलब डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहला इसका टाइप जो आता है, जो 5 mm के जो होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, 8 लार्ज होते हैं जो 5 mm के होते हैं। फिर उनके आधे मतलब 2.5 mm के टेंटिकल जो रहते हैं वो भी 8 होते हैं। और स्मॉल टाइप के 16 टेंटिकल प्रेजेंट रहते हैं जिनका साइज़ कितना होता है, 1.5 mm होता है। और 32 कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल टाइप के टेंटिकल होते हैं जिनका साइज़ कैसा होता है, 0.5 mm होता है, ठीक है। और टेंटिकल जाकर क्या करते हैं, ये कुल मिलाकर कि जब कोई पानी अंदर आता है, माउथ से पानी अंदर आता है, क्योंकि पानी के द्वारा इसमें भोजन के कण आते हैं, ठीक है। तो पानी जब अंदर आता है तो क्या होता है कि उसमें धूल के रेत के कण भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जो बड़े पार्टिकल रेत के कण आते हैं उनको फिल्टरिंग का काम करते हैं ये टेंटिकल, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है इनका, फिल्टरिंग का काम, ठीक। तो हम इसमें डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पर जो टेंटिकल जो हैं, ठीक, वो किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो ये वाला अपर्चर क्या है कि ये माउथ है, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है, ठीक, वो ब्रैंकियल साइफन कहलाता है, ठीक है। अब देन इसके बाद देखते हैं हम कि ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये वाला ये, ठीक है, ये स्फिंक्टर है जो क्या करता है, माउथ को बंद और क्लोज करने का काम करता है। जस्ट इसके नीचे आ जाते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है, ये क्या है, टेंटिकल्स हैं जो केविटी में, बक्कल केविटी में प्रेजेंट हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 64 है, ठीक। अब जस्ट इसके नीचे जब आते हैं तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है यहाँ पर प्री ब्रैंकियल जोन। तो प्री ब्रैंकियल जोन जो है, ये वाला पूरा रीजन जो है वो प्री ब्रैंकियल है, ठीक है। ये कैसा रहता है, स्मूथ होता है, इसमें ना कोई गिल्स स्टिग्मा कुछ भी प्रेजेंट रहते, सीलिया भी प्रेजेंट रहते, स्मूथ स्ट्रक्चर्स होता है। जस्ट इसके नीचे क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर्स जो है, ठीक है, ये इस तरीके का हॉर्स शू शेप्स, ठीक है, इस तरीके के ये स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डोर्सल ट्यूबुकल, इसको बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद इसके डोर्सल वाले एरिया में देखा जाए कि डोर्सल वाले सरफेस पे अगर हम जाएंगे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे, तो क्या होता है कि ये डोर्सल लैमिना प्रेजेंट रहता है, ठीक। अब डोर्सल लैमिना जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जस्ट इसके वेंट्रल सरफेस पर, ये डोर्सल हो गई तो ये वेंट्रल होगी, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहता है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, सिंपल डायग्राम से समझा रहा हूँ। देन उसके बाद हम देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि टेंटिकल हमने पढ़े। अब स्ट्रक्चर्स आता है हमारा फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। बक्कल केविटी के जस्ट इसमें जुड़ा हुआ रहता है, बक्कल केविटी जाकर किसमें, फेरिंग्स में जाकर ओपन होती है। और एट्रियल केविटी जो है उसका मोस्टली पार्ट को ये क्या कर देता है, कवर्ड की हो रहता है, ठीक है। और ये 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक। पहला आता है प्री ब्रैंकियल जोन और दूसरा होता है ब्रैंकियल सेक। तो प्री ब्रैंकियल जोन को हम देखते हैं कि स्मॉल एंटीरियर रीजन होता है, ठीक है। सबसे पहला का रीजन हो जाता है किसका, फेरिंग्स का, ठीक है, जिसमें विथआउट, ठीक है, विथआउट, जिसमें फोल्ड भी नहीं होते, सीलिया भी नहीं होता, ठीक है, स्टिग्मा या गिल शिल्ड भी इसमें एब्सेंट होता, मतलब क्या, स्मूथ होता है ये कुल मिला के, ठीक। अब देन उसके बाद देखा जाए कि इसको ब्रैंकियल सेक जो रहता है, ठीक है, वो किसमें, 2 सर्कुलर थिन पैरेलल सिलेटेड रिज के द्वारा क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। जिसमें से एंटीरियर और पोस्टीरियर पेरीफेंजियल बैंड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जो एक ग्रुप के द्वारा को होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक। तो ये प्री ब्रैंकियल वाला रीजन था। फिर प्री ब्रैंकियल वाला रीजन अगर देखा जाए तो इसमें स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो ये एंटीरियर फेरेंजियल बैंड जो रहता है वो कैसा रहता है, कंप्लीट रहता है, इस तरीके का ये कंप्लीट रहता है, ठीक है। ये वाला रीजन जो है कंप्लीट रहता है। पर इसका पोस्टीरियर वाला जो स्ट्रक्चर जो रहता है, बैंड जो रहता है, ठीक है, इसका पोस्टीरियर मतलब नीचे से ये वाला बैंड जाएगा, वो कैसा रहता है, कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, बीच से एक इस तरीके का छिद्र प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो ये वाला पार्ट जो है, इस साइड का पार्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, एंडोस्टाइल से जुड़ा हुआ रहता है। और ये वाला पार्ट जो है वो जुड़ा हुआ रहता है क्या, डोर्सल लैमिना से प्रेजेंट जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये कहलाता है मिड डोर्सल वाला रीजन जो डोर्सल लैमिना से जुड़ा हुआ रहता है। और ये मिड वेंट्रल वाला रीजन जो एंडोस्टाइल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये था प्री ब्रैंकियल वाला जोन, ठीक।
ठीक। अब आता है ब्रैंकियल सेक। तो ब्रैंकियल सेक की अगर बात करें तो ये लार्ज पोस्टीरियर रीजन होता है फेरिंग्स का, ठीक है, जिसको ब्रैंकियल बास्केट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें न्यूमरस मतलब बहुत ही छोटे छोटे गिल्स सेल प्रेजेंट रहते हैं जिनको स्टिग्मेटा भी कहा जाता है, ठीक है। ईच साइड ब्रैंकियल सेक के बार होते हैं, ठीक है, बार प्रेजेंट रहती है मतलब डंडे लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक, जिसमें क्या है 2 लाख के करीब क्या होते हैं स्टिग्मेटा क्या होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। अगर देखा जाए तो स्टिग्मेटा जो रहते हैं बार जो रहते हैं, ठीक है, वह एपिथेलियम से लाइन होते हैं, ठीक है, और इनमें क्या होता है लॉन्ग सीलिया भी प्रेजेंट रहते हैं, लेटर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। और ये जो है किससे जुड़े हुए रहते हैं फेरिंग्स वॉल से जुड़े हुए रहते हैं, और इस फेरिंग्स वॉल में क्या होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल बार जो रहते हैं, ठीक है, और इनके बीच में क्या है कि प्रत्येक जो बार रहता है उसमें 5 से 6 स्टिग्मेटा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। देन उसके बाद आता है कि बार जो रहते हैं मतलब जो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स है, ठीक, ये इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इनमें जो इन्हीं को क्या बोलते हैं बार बोलते हैं, ठीक। इन्हीं के बीच बीच में क्या होते हैं ये वाला रीजन जो है, ठीक, इनमें क्या प्रेजेंट रहेंगे बार प्रेजेंट रहेंगे, ग्रीन कलर से बना देता हूँ, इस तरीके के क्या होते हैं इनमें बार स्टिग्मेटा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ये कैसे रहते हैं हाईली वस्कुलर होते हैं, ठीक। और इनमें क्या है ब्लड वेसल्स जो रहते हैं उनकी क्या होती है सप्लाई होती है, तो ये क्या रहते हैं कि क्या इसके रेस्पिरेटरी या वस्कुलर सिस्टम की तरह ये काम करते हैं, ठीक। देन इसका देखा जाए कि बास्केट जो रहता है वो डाइजेशन में भी क्या करता है रोल प्ले करता है, ठीक है, दोनों तरीके का काम करता है, ये डाइजेशन में भी काम करता है और रेस्पिरेशन में भी काम करता है। जो स्टिग्मेटा अभी मैं डायग्राम को थोड़ा सा भी बताने वाला हूँ, ठीक। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर आता है इसका टर्ब्यूकुली, ठीक है, टर्ब्यूकुली जो रहती है वो हॉट शू शेप स्ट्रक्चर्स रहती है, ठीक है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं फोल्ड होते हैं, ठीक है, 9 से 10 फोल्ड हो रहते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं इसके सरफेस को बढ़ाए रखते हैं, जिसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट रखती है, ठीक, और ब्रैंकियल बॉल के द्वारा क्या होती हैं मेंटल से भी कनेक्ट रहती है, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर साइज का आता है डोर्सल लैमिना। तो डोर्सल लैमिना अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ठीक। तो ये क्या है हार्डमानिया का स्ट्रक्चर समझ लें, ठीक। तो ये वाला पार्ट जो है डोर्सल वाला पार्ट ये डोर्सल वाला रीजन है, ठीक है। तो यहीं पर क्या है डोर्सल लैमिना इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो डोर्सल लैमिना क्या सा रहता है थिन फ्लैप, ठीक, मिड डोर्सल वाला पार्ट रहता है जो पोस्टीरियर फेरेंजियल गिल्स ब्लैंड से क्या होता है जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं टंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोसेस निकली रहती हैं, ठीक है, जो कैसी रहती हैं कॉनिकल्स होती हैं, जिनकी संख्या कैसी होती है 20 से 30 होती है, इनका साइज़ क्या होता है 1 से 1.6 cm क्या होता है लॉन्ग होता है। तो इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैंगुइड्स इनको बोलते हैं, ठीक है, और प्रत्येक में ये प्रेजेंट रहती हैं एक रोमक के द्वारा क्या होती हैं प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, और ये क्या रहती हैं डोर्सल लैमिना के द्वारा क्या होती हैं जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक। और ये कुल मिला क्या करती हैं भोज्य पदार्थ जो रहता है जो एक मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है उनको क्या करती हैं ईसोफेगस में डालने का काम करती हैं पहुँचाने का काम करती है। तो ये जो लैंगुएट जो रहती हैं वो किससे सीलिएटेड एपिथेलियम से जुड़ी रहती हैं। अब सीलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है कि जो फूड था, ठीक है, जो फूड एंडोस्टाइसिस में आया था उसको क्या है सीलिएटेड एपिथेलियम द्वारा किस में ओसोफेगस में सेंड कर दिया जाएगा आगे कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये जो रहती हैं क्या होती हैं फूड को क्या करती हैं कंडक्ट करती हैं ग्रुप के द्वारा, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। नेक्स्ट ब्रैंकियल जोन की हम बात करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर्स थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या किस तरीके से इसमें प्रेजेंट रहता है। वैसे ये भी उसका नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर नहीं है ये, इसमें क्या है न्यूरल कॉम्प्लेक्स जो रहता है न्यूरल ग्लैंड रहती है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करती है उसका स्ट्रक्चर्स है, पर इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट रहता है। जो 2 टाइप के मैंने स्ट्रक्चर जो बताए हैं, ठीक है।
तो ये वाला एंटीरियर ब्रैंकियल साइफन जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से इसमें टेंटिकल प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो ये डोर्सल वाला एरिया पूरा डोर्सल एरिया का स्ट्रक्चर्स है, ठीक। तो हम देखते हैं कि टेंटिकल के जस्ट नीचे प्रीब्रैंकियल वाला रीजन रहता है, ठीक है, जिसमें क्या है कि हमने अभी प्रीब्रैंकियल वाले रीजन के भी पढ़ रहे थे, ठीक, जिसमें क्या होता है डोर्सल टर्बिकल प्रेजेंट रहती है, ठीक, जो कैसे रहती है, हॉर्स शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। जस्ट इसके नीचे क्या होता है, डोर्सल लैमिना, ये डोर्सल लैमिना है, ठीक है, जिसमें क्या है इस तरीके से ये लैमिना निकले हुए रहते हैं, जिन्हीं को क्या बोलते हैं, लैग्नोइड बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स उसकी थी। अब आता है ब्रैंकियल जोन में फर्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर्स एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल को हम देखते हैं कि एंडोस्टाइल कहाँ किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो एंडोस्टाइल की अगर हम बात करें तो ये मिड डोर्सल ग्रुप के द्वारा क्या होती है, मिड वेंट्रल ग्रुप के द्वारा क्या होती है, जुड़ी रहती है ब्रैंकियल सेक के फ्लोर वाले रीजन में, मतलब नीचे वाले रीजन में। यहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा जाए तो एंडोस्टाइल यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो एंडोस्टाइल जो रहती है, ठीक, उसके स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे, अभी स्ट्रक्चर्स भी है इसका। तो स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे कि ये किस तरीके से प्रेजेंट रहती है। तो हम स्ट्रक्चर पे ही जाते हैं डायरेक्ट और स्ट्रक्चर से ही समझ लेते हैं। तो ये है हमारा क्या, एंडोस्टाइल है, जो मिड वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर देखा जाए तो स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो ये वाला, इसमें क्या है कि सीलिया के बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहला अगर मिडिल वाले रीजन में क्या है, सीलिया लॉन्ग सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, और दो अगर देखा जाए तो इसमें सीलिया की संख्या अगर देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं, 5 सिलिएटेड बैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें तो मिडल वाले रीजन का जो स्ट्रक्चर जो रहता है वो लॉन्ग सीलिया रहता है। फिर देखा जाए नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर भी क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। देन उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर से जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी कैसी होती है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, एंडोस्टाइल जो नीचे लगा हुआ रहता है फ्लोर वाले प्रेजेंट में है, फ्लोर वाले रीजन में प्रेजेंट, ब्रैंकियल सेक जो है उसके फ्लोर वाले रीजन में, ठीक। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सीलियरी जो स्ट्रक्चर्स है वो तो हमने देख ली है। सीलियरी के साथ साथ क्या है, इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम में प्रेजेंट रहती है, जो क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, जो ग्लैंडुलरी रीजन कहलाता है, इस साइड भी ये ग्लैंडुलर रीजन कहलाता है। यहाँ का बीच वाले एरिया जो है, ठीक है, बीच वाला एरिया अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया भी कैसा होता है, ग्लैंडुलर रहता है, जो क्या करता है, म्यूकस को सीक्रेशन करता है। तो जैसे ही क्या है, तो फूड मटेरियल जो आता है ब्रैंकियल चैम्बर में आता है, ब्रैंकियल सेक में आता है, तो फूड मटेरियल क्या हो जाता है, फ्लोर में जाकर बैठ जाता है। फ्लोर में फिर बैठने के से क्या होता है, ये भोजन जो आता है एंडोस्टाइल में जाकर गिर जाता है। तो एंडोस्टाइल क्या करती है कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो म्यूकस का सीक्रेशन करेगी, और म्यूकस का सीक्रेशन करने से क्या होता है कि फूड इनके सीलिया से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये इसका फंक्शन होता है। अब ये जिसके द्वारा क्या होगी, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये जो रीजन है सीलिया जो है वो क्या करेगी, डोर्सल लैमिना जो रहता है उसमें भोजन पहुंचाने का काम करती है, सीलियरी स्ट्रक्चर जो रहती हैं उसके द्वारा, ठीक है। तो ये था क्या, एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल को हम एक्सप्लेन देख लें कि ये कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये मिड वेंट्रल ग्रुप के द्वारा ब्रैंकियल सेक में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, और पेरीफेरेंजियल ग्रुप्स के द्वारा ये ज्वाइन होता है एंटीरियर रीजन में, ठीक है। मार्जिनल फोल्ड भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। अगर देखा जाए तो अभी मैंने बताया था कि इसमें क्या है, 5 सिलियरी लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक होते हैं, जिसमें से एक मीडियन होता है, 2 लेटरल, 2 पेयर क्या है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल सीलियर ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सीलिया जो रहता है मीडियम ट्रैक वाला जो सीलिया रहता है वो कैसा रहता है, लॉन्ग सीलिया रहते हैं, ठीक। और इसका फंक्शन जो है एंडोस्टाइल जो रहती है वो होमोलोगस होती है, क्या, हाइपोफैरिंजियल ग्रुप जो रहता है, ठीक है, वो किसकी तरह का, सेफेलोकॉर्डेटा जो रहता है, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा या वर्टिब्रेट की जो थायराइड ग्लैंड की तरह ये फंक्शन करती है, या उसकी तरह उसका होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होता है, क्या, एंडोस्टाइल किसमें, हार्डमानिया में, ठीक है। तो ये थी एंडोस्टाइल। अब देखा जाए तो एंडोस्टाइल के जस्ट बाद जो स्ट्रक्चर्स आता है जिसको हम बोलते हैं ओसोफेगस या ओसोफिजियल एरिया, ठीक है। ये पोस्टियर रीजन में ब्रैंकियल सेक में प्रेजेंट रहता है, कैसा रहता है, स्मॉल सर्कुलर ओसोफिजियल
एरिया होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पार्ट आपने देखा होगा कि ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो हम बोल रहे हैं कि ये एंटीरियर पार्ट था, ठीक है। ये वाला पार्ट कैसा था, एंटीरियर था। तो एंटीरियर के जस्ट नीचे क्या होगा, पोस्टीरियर पार्ट था। तो जो ओसोफिजियल वाला रीजन है तो वो ये वाला ओसोफिजियल रीजन कहलाता है, ठीक है। और एंडोस्टाइल कहाँ पर प्रेजेंट थी, ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट थी, क्योंकि ये डोर्सल था तो ये मिड वेंट्रल वाले रीजन में क्या है, एंडोस्टाइल थी। और डोर्सल लैमिना कहाँ प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर डोर्सल लैमिना प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये सबकी पोजीशन हो गई। तो ये कैसा रहता है, स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। और क्या होता है, सेमी सर्कुलर लिप के द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है और इसमें जाकर ओपन होता है, ठीक। ये क्या कर, इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स, फोल्ड, स्टिग्मा वगैरह क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है ओसोफिजियल रीजन। तो ओसोफिजियल जो रीजन रहता है वो कैसा रहता है, चौड़ा रहता है, ठीक है। और थिन वॉल का बना हुआ रहता है, ठीक। थिन वॉल का बना हुआ रहता है, जिसकी अंदर की जो लाइनिंग जो रहती है वो कैसी रहती है, स्मूथ होती है, कोई भी फोल्ड इसमें प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। और थिन मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है। फिर आता है बाद में जो ओसोफेगस जो रहता है वो कैसा, चौड़े से। ओसोफेगस के बाद क्या होता है, चौड़ा वाला रीजन जो रहता है वो स्टोमक होता है, ठीक है। इसमें क्या फोल्डेड और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होता है, ये इसमें गलत हो गया है, ठीक है। फिर आता है क्या, इसके बाद इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन जो है वो थिन वॉल्ड की बनी रहती है और कैसी रहती है, यू शेप्ड रहती है, इस तरीके से। अगर देखा जाए ये वाला क्या है, ये वाला रीजन हम मान लें कि क्या है, ओसोफेगस है, ठीक है। और ओसोफेगस के बाद ये स्ट्रक्चर्स क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर्स इस तरीके से प्रेजेंट रहती है, ठीक, इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। तो ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन कहलाता है क्या, ओसोफेगस, ठीक है। ओसोफेगस कहलाता है। और ओसोफेगस के जस्ट बाद क्या है, यहाँ पर स्टोमक प्रेजेंट रहता है, ठीक। स्टोमक भी कैसा है, थिन मेम्ब्रेन का, फोल्डेड मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है, ठीक। अब देखा जाए तो यहाँ पर इंटेस्टाइन जो रहती है वो कैसी है, यू शेप्ड होती है, ठीक है। तो ये यू शेप्ड है, ये वाला रीजन जो कैसा है, यू शेप्ड है, ठीक है। और अगर वेंट्रल सरफेस देखा जाए, ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या होता है, शॉर्ट होता जाता है, ठीक है, डिस्टल एंड जो रहता है, ठीक। अब एंटीरियर, अब देखा जाए कि इंटेस्टाइन के बीचों बीच ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या है, ग्लैंड गोनोड प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। जो गोनोड जो रहती हैं, ठीक है, टेस्टिस वगैरह, ठीक है, या ओवरी वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। तो ये इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटेस्टाइन जाकर एंड वाले रीजन में क्या है, रेक्टम प्रेजेंट रहता है, जो इंटरनली कैसा रहता है, सीलेटेड होता है। अब सीलेटेड होने की क्या जरूरत थी, कि जो अनपचा हुआ भोजन आया है वो सीलेटेड मूवमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, क्लोज में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, एनोस में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक। और एनोस के द्वारा क्या है, फोल्ड लिप के द्वारा क्या कर दिया जाता है, भोजन को, अनपचे हुए भोजन को क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो क्लोज को जो है, एनोस जो रहता है वो जाकर किस में ओपन होता है, एक्टिव अपर्चर के द्वारा बाहर हो जाता है। तो एक बार हम डायग्राम के द्वारा मैं और बता दूं, यहाँ पर डायग्राम पूरा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम जो है, ठीक, उसको समझ लेते हैं। ये वाला रीजन है, ठीक है, ये यहाँ से भोजन आता है, ये वाला रीजन क्या है, माउथ है, ये बक्कल केविटी है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, बक्कल केविटी में बैंड है, प्री ब्रैंकियल बैंड और मिड डॉर्सल बैंड। तो यहाँ पर जो रहता है स्ट्रक्चर जो है, ये वाला रीजन क्या है, ये डॉर्सल लैमिना है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे ही इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होगा, एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मैं सबकी पोजीशन बता देता हूँ, ये एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहता है। एंडोस्टाइल के जस्ट नीचे हमने बोला था पोस्टीरियर सरफेस पर, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस पर क्या प्रेजेंट रहता है, ये वाला, ये एंटीरियर था तो ये पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर सरफेस पर क्या है, ओसोफिजियल क्या है, रीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ओसोफिजियल रीजन, ठीक। अब ये जो है इंटेस्टाइन, ठीक, ये इंटेस्टाइन जाकर कहाँ पर ओपन हो रही है, डोर्सल वाले रीजन में जाकर ओपन हो रही है। यहाँ से क्या होता है, एंडोस्टाइल में जो फूड मटेरियल आया है, ठीक है, एंडोस्टाइल जो है, ठीक है, यहाँ पर फूड मटेरियल आ जाता है एंडोस्टाइल में। एंडोस्टाइल क्या करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है, ठीक है। म्यूकस सीक्रेशन के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और डोर्सल लैमिना में क्या कर दिया जाता है, भोजन
ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक लेस के द्वारा, ठीक है। अब ये लेस के द्वारा भोजन किस में आ जाता है, ये वाले रीजन में आ जाता है, ओसोफेगस वाले रीजन में आ जाता है। और ओसोफेगस से बाद क्या होता है, स्टमक में भोजन आ जाता है। स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो इंटेस्टाइन जो है, ठीक, वो इस तरीके से अरेंज रहती है, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला रीजन इस तरीके से ये सब प्रेजेंट रहती है। दूसरे कलर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। तो ये वाला जो रीज़न है, ठीक, ये इस तरीके से प्रेजेंट रहती है इंटेस्टाइन, इसको अलग करके बताया गया। तो ये स्ट्रक्चर्स था सिंपली। अब देखा जाए तो अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अब बात आती है इसकी डाइजेशन सिस्टम की। तो हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में 8 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े। 8 स्ट्रक्चर के अंदर एंडोस्टाइल, डोर्सल लैमिना, सबके फंक्शन यहाँ पर होते हैं। फिर आता है कि भोजन को पचाने के लिए क्या पाई जाती हैं, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का देखा जाए तो सबसे पहला आता है लीवर। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को देखते हैं लीवर, ठीक है। तो लीवर जो है वो डार्क ब्राउन कलर का बाइलोब्ड होता है, ठीक। और लेफ्ट लोब कैसा होता है इसका, लार्ज होता है, ठीक है। तो राइट लोब की अगर बात करेंगे तो कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक। अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी पतली पतली क्या होती हैं, अधिक मात्रा में क्या होती हैं, ट्यूब्यूल्स निकली हुई रहती हैं, ठीक है। और प्रत्येक ट्यूब्यूल्स अगर देखा जाए, ठीक है, तो 10 से 12 हेपेटिक डक्ट इनमें क्या होती हैं, जाकर क्या होती हैं, स्टमक में जाकर ओपन होती हैं, ठीक। और हेपेटिक सीक्रेशन क्या होता है, पावरफुल होता है। एमाइलेज का सीक्रेशन करता है। एमाइलेज सीक्रेशन प्रोटीएज सीक्रेट करता है, ठीक है। तो एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को क्या है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर प्रोटीएज जो रहता है वो क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और लाइपेज तो लाइपेज क्या करता है, फैटी एसिड को कन्वर्ट करने का काम करता है। देन उसके बाद क्या होता है, इसमें बाइल पिगमेंट भी क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो लिवर और स्टमक क्या होते हैं, स्टार्च लाइक ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, स्टोर करने का काम भी करता है। कि मतलब कुल मिलाकर स्टोरेज का भी ये काम करता है लिवर जो होता है, ठीक है। वही कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, स्टमक के दोनों ओर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर देखा जाए इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड की, जिसको बोलते हैं पाइलोरिक ग्लैंड। तो पाइलोरिक ग्लैंड भी क्या होती है, पोस्टीरियर वाले पार्ट में स्टमक के और इंटेस्टाइन के यहाँ पर ये प्रेजेंट रहती है, ठीक। पाइलोरिक ग्लैंड का कुल मिला के फंक्शन क्या है कि ये भी इंटेस्टाइन में जाकर ओपन होती है, ठीक। और इसका नेचर कैसा होता है, पैंक्रियाटिक जूस जो रहते हैं हमारी बॉडी में उस टाइप के क्या होते हैं, ये एंजाइम का सीक्रेशन करती है, ठीक। और ये कुल मिला के एक तरीके का क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी फंक्शन करती है। फिर आता है इसका स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका फूड फीडिंग और डाइजेशन। तो एक नॉर्मल वे में समझ लें कि फूड जो रहता है वो क्या करता है, ये किसको खाता है, प्रोटोजोन को खाता है, ठीक है। मरे हुए एनिमल्स को खाता है, जूप्लैंक्टन को खाता है, एल्गी को खाता है। फूड इसके रूप में, ये फूड के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। फीडिंग की अगर प्रोसेस देखी जाए तो हमने देखा था कि इसके प्रीवेंकियल वाले रीजन जो रहता है वहाँ पर क्या होते हैं, टेंटिकल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब टेंटिकल जो प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि ये जो है कि ज़मीन में ऐसा एक एरिया पर क्या होता है, पर्टिकुलर बैठा हुआ रहता है या जमा हुआ रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करेंगे इसमें कि इसमें सीलिया जो है तो उसमें सीलिया की फीडिंग देखने को मिलती है। सीलिया में मूवमेंट प्रेजेंट होता है, उत्पन्न होता है, जिससे वाटर करंट उत्पन्न होता है। वाटर करंट स्टिग्मा में आता है। स्टिग्मा भी क्या है, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। तो ये वाटर क्या होता है, ब्रैंकियल अपर्चर के द्वारा क्या होता है, माउथ स्टिफनर जो रहती है, बॉल जो रहती है, मसल जो रहती है वो ओपन हो जाती है, जिससे क्या होता है, पानी अंदर आने लगता है। पानी के साथ क्या होता है, भोजन कण भी अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो सीलिया है वो क्या करेंगे कि जो बड़े पार्ट के या पार्टिकल जो होते हैं या रेत के कण जो रहते हैं वो सीलिया का क्या करते हैं, फिल्टरिंग का काम करते हैं, उनको अंदर नहीं आने देते, छोटे मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देते हैं, ठीक है। तो अब ये पानी जो अंदर आया जिसके साथ में क्या हुआ कि भोजन के कण अंदर आए हैं वो क्या कर देंगे, सीलेटेड एपिथेलियम के द्वारा किसमें कर दिया जाएगा, इस फूड मटेरियल को फेरिंग्स में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब फेरिंग्स में आने के बाद तो फेरिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट है, पूरे ब्रैंकियल सरफेस या एट्रियल कैविटी में क्या है, फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, स्टिग्मा में क्या है, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। तो अब वो स्टिग्मेटा जो रहते हैं उनमें सीलियरी प्रोसेस होगी और सीलियरी प्रोसेस के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, इन भोजन के कणों को क्या कर दिया जाता है, एट्रियम में मतलब पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन
और फेरिंग्स में आने के सबसे पहले क्या होता है, फेरिंग्स से आने के बाद एंडोस्टाइल में भोजन जाएगा। एंडोस्टाइल में क्या है, म्यूकस का सीक्रेशन होगा और सीलिया से जाएगा, फूल क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, चिपकने के बाद क्या होगा, ये एंडोस्टाइल से जाता हुआ किस में पहुंचेगा, डोर्सल लैमिना में पहुंचेगा। ठीक है, डोर्सल लैमिना में क्या है, लेस लाइक एक धागेनुमा स्ट्रक्चर बनाने के लिए फुट के कारण, उस फुट के कारण को किस में सेंड कर दिया जाएगा, कुल मिला के यहाँ पर ओसोफेगस में पहुंचा दिया जाएगा। और ओसोफेगस से फिर स्टोमक में भोजन आ जाएगा। ठीक, तो ओसोफेगस में स्टोमक में भोजन आने के बाद क्या होगा कि इसके स्टोमक के चारों ओर क्या प्रेजेंट था, लिवर प्रेजेंट था। तो लिवर से क्या होगा, एंजाइम का सीक्रेशन होगा और एंजाइम से सीक्रेशन होने के बाद क्या होगा, फूड का जो भोज्य पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से इंटेस्टाइन में जब भोजन आता है तो वहाँ पर पायलोरिक ग्लैंड से भी क्या होता है, एंजाइम का सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है, एंजाइम से सीक्रेशन करने से क्या भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, स्टोमक में भोजन का तो डाइजेशन होता है, स्टोरेज भी होता है, लिवर में स्टोरेज होता है। ठीक है, देन उसके बाद इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये था क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात की थी। अब देन उसके बाद आता है कि मैकेनिज़्म देख लेते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम की मैकेनिज़्म कैसे होती है। ठीक है, तो सीलियरी मूवमेंट हुआ यहाँ पर टेंटिकल का, ओरल टेंटिकल का, ये इनकरेंट कैनाल या इनकरेंट साइफन जैसे बोलते हैं, बैंकियल चैम्बर भी बोलते हैं इसको, बैंकियल अपर्चर भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ओरल सीलिया, ये ओरल सीलिया दिखाई दे रहा है। इनमें क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिससे वाटर करंट उत्पन्न होता है। तो वाटर करंट जैसे ही उत्पन्न होता है तो क्या होता है, यहाँ पर फूड के पानी के साथ में फूड मटेरियल भी आता है और रेत के कण भी आते हैं। ठीक है, तो रेत के कण आते हैं तो यहाँ पर क्या आते हैं, टेंटिकल प्रेजेंट थे प्रीवेंकियल वाले रीजन में। ठीक, तो ये टेंटिकल क्या करते हैं, भोजन के कण के साथ जो बड़े कण आते हैं या रेत के कण आते हैं उनको एंट्री नहीं देते। ठीक, नहीं देते तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो आवश्यक पदार्थ हैं वही क्या करते हैं, एंट्री करते हैं और किस में आ जाते हैं, ये बैंकियल वाले रीजन में आ जाते हैं, प्रीवेंकियल वाले रीजन में आ जाते हैं। ठीक, अब क्या होता है, भोजन के कारण यहाँ पर आएंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पर आते हैं और ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, नीचे की ओर पहुँच जाते हैं। तो नीचे की ओर क्या प्रेजेंट रहता है, मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होती है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहती है, ये एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहती है। ठीक, तो एंडोस्टाइल क्या करती है, भोजन के कण जो थे, ठीक, भोजन के कण जो थे वो क्या करेंगे, यहाँ पर एंडोस्टाइल में म्यूकस का सीक्रेशन होगा और यहाँ इसमें क्या थे, सीलियरी बैंड प्रेजेंट थे। ठीक है, अब वो म्यूकस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और किसके, सीलिया से चिपक जाएंगे। ठीक, अब इस सीलियरी प्रोसेस जो थी, एंडोस्टाइल जो थी, ठीक है, अब वो क्या करेगी, भोजन के कण को किस में पहुँचाएगी, डोर्सल लैमिना वाले पार्ट में पहुँचाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डोर्सल लैमिना प्रेजेंट रहता है। तो ये कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इस यहाँ पर क्या है कि स्टिग्मेटा जो प्रेजेंट है उनमें क्या है, सीलियरी बैंड है। तो ये सीलियरी बैंड के द्वारा किस में पहुंचा दिया जाएगा, डोर्सल लैमिना। तो डोर्सल लैमिना मतलब यहाँ पर ये भोजन के कण को पहुंचा दिया जाएगा। अब भोजन के कण को यहाँ पर पहुंचा दिया गया तो ये क्या करेगा, भोजन को एक लेस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। और ये लेस लाइक स्ट्रक्चर किसमें को पहुँचा दिए जाते हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओसोफेगस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस ओसोफेगस में भोजन के कण को पहुंचा दिया जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ओसोफेगस से होता हुआ किस में आ जाएगा, भोजन स्टोमक में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टोमक में आते ही क्या होते हैं, यहाँ पर दोनों साइड क्या है, लीवर प्रेजेंट रहता है। तो लीवर अपने एंजाइम क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। देन उसके बाद ये भोजन किस में आ जाएगा, इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और इंटेस्टाइन में क्या है कि पायलोरिक ग्लैंड जो होती है पैंक्रियाटिक नेचर की, तो यहाँ पर भी क्या जूस का सीक्रेशन करेगी, जिससे फूड का क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा और पचा हुआ भोजन क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक, अब ये पचा हुआ भोजन एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाला रीजन से क्या वो भोजन ऐसा होता जो हुआ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनस के द्वारा, एट्रियल साइफन के द्वारा भोजन को क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाता। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ फूड की प्रोसेस थी कि कैसे ये फूड को डाइजेस्ट करता है हार्डमानिया। ठीक है, तो समझ में आया हो तो लाइक करें और अगर जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।